हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो समय से पहले हमारे शरीर और मन को बूढ़ा कर देती हैं। हम पर बीमारियां जल्दी आती हैं और हम अपनी उम्र से बड़े लगने लगते हैं। आज के ब्लॉग में कुछ ऐसी हैबिट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारी अपनी कुछ छोटी छोटी आदतें भी इसके लिए ज़िम्मेदार होती हैं। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे उन हैबिट्स के बारे में जो आपकी शरीर, आपकी त्वचा ही नहीं आपके मन को भी जल्दी बूढ़ा बनाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये ना मेरा बेटा है और इसका बर्थडे है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे को केक काटने का और खाने का बहुत शौक़ है, लेकिन यहाँ ना सच में मेरे बेटे का बर्थडे है तो उसी के बर्थडे का केक आया है। उसके बर्थडे में रूम को बस थोड़ा बहुत डेकोरेट किया हुआ था, ज़्यादा कुछ इतना किया नहीं था, बस सिंपल ही तरीके से उसका बर्थडे मनाए थे। बैकग्राउंड में आपको ना अलग अलग क्लिप भी दिखाई देंगी, तो साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले औरतों के दिमाग को बूढ़ा करने वाली आदत डिस्कस कर रही हूँ। इसमें पहला पॉइंट है कनेक्शन की कमी। जब हम फैमिली, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार से जुड़े नहीं रहते, अपने दिल की बात शेयर नहीं करते किसी से, तो ये ना आपके डिप्रेशन का कारण बनता है और आपके दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने चाहने वाले दोस्त, रिश्तेदार से कनेक्शन ज़रूर बनाएं। दूसरों से जुड़ाव न होने पर खुद को कमतर महसूस करने लगती हैं। अकेलापन मन को जल्दी थका देता है, जिससे इंसान अपनी असली उम्र से ज़्यादा महसूस करने लगती हैं। रिश्तों में कनेक्शन औरतों के लिए इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है। कनेक्शन की कमी ये सिर्फ अकेलापन की बात नहीं है, यह धीरे धीरे शरीर को बूढ़ा और मन को थका देने वाला सबसे बड़ा छुपा हुआ कारण है। पॉइंट नंबर 2, जिसकी वजह से आपका दिमाग बहुत जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाता है, लंबे समय तक बैठे रहना। आजकल सभी लोग यही चाहते हैं कि सभी काम बैठे बैठे ही निपट जाएं, लेकिन लंबे समय तक लगातार बैठे रहना सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी एक तरह का जहर है। यह आदत समय से पहले बुढ़ापे का शिकार बना सकती है। लंबे समय तक बिना मूवमेंट के बैठने से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ सकता है, दिमाग को मिलने वाला ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे न्यूरॉन्स कमज़ोर पड़ते हैं और धीरे धीरे याददाश्त और सोचने की क्षमता पर असर दिखने लगता है। शरीर की मूवमेंट दिमाग को भी एक्टिव रखती है। चलना, हल्की कसरत करना या कोई शारीरिक एक्टिविटी दिमाग के अलग अलग हिस्सों को उत्तेजित करती है। सुविधाओं के इस दौर में सब कुछ बैठे बैठे करना आसान ज़रूर है, लेकिन यही सुविधा आपके दिमाग के लिए खतरा है। लंबे समय तक बैठे रहना दिमाग की उम्र को सालों तक आगे बढ़ा देता है। छोटी छोटी मूवमेंट और फिज़िकल एक्टिविटी अपनाकर ही आप अपने दिमाग को जवान और एक्टिव रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सुनने की क्षमता में कमी। जब हमारे अंदर कम सुनने की बीमारी पैदा हो जाती है तो दिमाग को कोई बात सुनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। इसलिए अपने आप पर ध्यान दें और ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पर जाने से, बैठने से बचें। चौथा पॉइंट है बीमारी में भी काम करना। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम बीमार होते हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई काम करने वाला होता ही नहीं है। इसलिए हमें बीमारी में खुद खड़े होकर काम काज करने पड़ते हैं। जब हम बीमारी में भी काम करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, हम और ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। कई बार तो ऐसा हो भी चुका होता है, हम बीमारी में काम कर रहे होते हैं, इसकी वजह से हम डबल बीमार हो भी चुके होते हैं। तो अपने दिमाग की सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो बीमारी में घर के काम बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा अपने लिए रेस्ट का टाइम भी निकालें। पांचवा पॉइंट है प्रदूषित वातावरण। प्रदूषित वातावरण में सांस लेने से हवा में मौजूद धूल, धुआं और जहरीले केमिकल्स फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। ये सिर्फ फेफड़ों में ही नहीं बल्कि दिमाग को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से दिमाग की उम्र समय से पहले बढ़ने लगती है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए सीधे खून में मिल जाते हैं। ये खून के जरिए ब्रेन में पहुंचकर न्यूरॉन्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार प्रदूषण से खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है।
इससे दिमाग जल्दी थकता है और भूलने की बीमारी भी बढ़ जाती है। इसलिए गाड़ियों और पॉल्यूशन वाली जगह में जाने से बचें। छठवां पॉइंट है अपने हृदय स्वास्थ्य की अनदेखी करना। दिल की सेहत खराब होने से दिमाग पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हमारे दिल को स्ट्रेस का सामना करना पड़े तो दिमाग के लिए खून की सप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है और ब्रेन हैमरेज का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए अपने खान पान का भी ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने की कोशिश करें और ऑयल फ्री खाना अपने डाइट में शामिल करें। सातवां पॉइंट है जिसकी वजह से आपका दिमाग जल्दी बुढ़ापे का शिकार होता है, किताब ना पढ़ना। किताब ना पढ़ने से दिमाग की कोशिकाएं धीरे धीरे कम एक्टिव होती हैं, जिससे याददाश्त और सोचने की क्षमता कम होने लगती है। दिमाग को अच्छा रखने के लिए ना रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट किताब या कोई अच्छी मैगज़ीन पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि किताब ना पढ़ने से दिमाग धीरे धीरे सुस्त होता है, याददाश्त कमज़ोर होती है और समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। रोज़ाना पढ़ने की छोटी सी आदत ना आपके दिमाग को लंबे समय तक तेज और एक्टिव बनाए रख सकती है। अब आते हैं उन हैबिट्स की और जो आदतें आपको शारीरिक रूप से उम्र में बड़ा बनाती हैं, जिसमें पहला है स्ट्रेस यानी तनाव। पहली चीज़ जो औरतों के शारीरिक रूप से समय से पहले बूढ़ा कर देती है वो है उनके दिमाग पर दबाव यानी तनाव को ज़रूरत से ज़्यादा पाल लेती हैं। देखिए, ज़िंदगी एक सफ़र है और ये ना एकदम परफेक्ट नहीं हो सकती। यहाँ हर चीज़ हर किसी को नहीं मिल जाती, तो फिर क्या ज़रूरत है परेशान होने की, इतना सोचने की बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए या अपने खुद के आने वाले कल के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेती हैं तो आपके बॉडी में एक हार्मोन्स है कॉर्टिसोल जो बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ जाता है तो ये आपकी एजिंग को बढ़ाता है, जो आपके चेहरे और बॉडी पर दिखने लगते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों को सोचकर परेशान ना होएं। कुछ लोग होते हैं जो छोटा सा भी काम करना है तो बहुत टेंशन लेते हैं कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। ना सिर्फ वो टेंशन लेते हैं बल्कि घर वालों को भी और पूरे घर का माहौल को ही टेंशन वाला बना देते हैं। अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो इससे छुटकारा पाएं। और ये सब चीज़ें 2-4 दिनों में नहीं होती, महीनों लग जाते हैं। जितनी आपकी आदत स्ट्रांग होगी ना, स्ट्रेस लेने की उतनी ही टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जितनी आपके अंदर विल पावर होगी खुद को बेहतर करने की, स्ट्रेस से जान छुड़ाने की, उतनी ही जल्दी आप ट्रैक पर आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हैबिट नंबर 2 जो आपको बुढ़ापे की तरफ लेकर जाती है, शिकायत करने का मतलब है हर हालत में कमी ढूंढना। उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा कहा था, मुझे भी उसे टॉन्ट मारना है। जब दिमाग बार बार नेगेटिव बातें सोचता है ना तो स्ट्रेस वाला हार्मोन्स जो है वो बढ़ जाता है और यह हार्मोन्स दिमाग की कोशिकाओं को जल्दी बूढ़ा करती है और मेमोरी पर भी असर डालता है। शिकायत करने की आदत आपके शरीर और दिमाग की उम्र को भी तेज़ी से बढ़ा देती है। जितनी जल्दी आप इन आदतों को छोड़ेंगी उतनी देर तक आप अंदर और बाहर से जवान रह पाएंगी। तीसरा पॉइंट है जो हमारी एज को बढ़ा देती है, खाने के पैटर्न में गड़बड़ी। हमारे खाने पीने का खराब पैटर्न जो हम खाते हैं ना वो हमारे फेस पर नज़र आता है। जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड, फ्राइड आइटम्स या मीठा खाते हैं उनकी बॉडी जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाती है। जितना आप मीठा खाते हैं ना उतना ही ये मीठा आपके शरीर को खाता है, क्योंकि कोलेजन आपके शरीर में कम होगा तो आपके शरीर में रिंकल्स, फाइन लाइंस आ जाते हैं। इसलिए अपनी डाइट पर ध्यान दें, फल सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लें। कम पानी की वजह से भी आपका फेस ड्राई होने लगता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आपको प्यास ना भी लगे तो आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। चौथा पॉइंट है नींद न आना। जब औरतें लंबे समय तक 6 से 7 घंटे तक सोती हैं, फिर जब उनकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका इम्यून सिस्टम ना वो डाउन हो जाता है और बीमारी भी जल्दी आती हैं, क्योंकि नींद ही आपकी ना आधी खुराक का काम करती है। इसके अलावा अगर हम रात को सोने के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे सोने का पैटर्न चेंज हो जाता है। दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं तो हमारी जो स्किन है ना उसे हील अप होने का टाइम ही नहीं मिलता। रात में ही हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए अपनी नींद का भी ध्यान रखें।
इन सब पॉइंट पर इम्प्लीमेंटेशन से आप अपनी उम्र से कम नज़र आएंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।